हेलो फ्रेंड्स, विकी बात रेड डेस्क क्रिकेट से हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम वीडियो लेके आते रहेंगे। काफी टाइम से वीडियो नहीं आया, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही थी जिसके बारे में मैं आज बताऊंगा। कुछ डिस्कशन है आज। क्रिकेट की बर्थ प्लेस है इंग्लैंड। ये अंग्रेजों की गेम है, उनके द्वारा चलाई गई थी, जो कि पूरी दुनिया में आज बहुत ही ज्यादा एक्सपैंड कर चुकी है। बट आज उनके वाजिब कंसर्न के ऊपर बहुत सी डिस्कशंस चल रही हैं। पिछले 3-4 महीने से वो लोग क्रिकेट बैट की क्वालिटी के ऊपर, उसकी प्राइसिंग के ऊपर बहुत डिस्कशन कर रहे हैं कि क्रिकेट बैट्स इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं और क्वालिटी क्वालिटी इन द सेंस की ड्यूरेबिलिटी भी वैसी नहीं रही। एक प्लेयर साल के 5-5 6-6 बैट तोड़ देता है और महंगे इतने हैं कि अफोर्ड नहीं होते। महंगे का जो कंसर्न है वो ये है कि वुड जरूर महंगी हुई है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है, बहुत से कंट्री खेलने लग गए हैं, जिस वजह से डिमांड बढ़ी है। कुछ प्राइजेस तो बढ़े हैं, कुछ नहीं, काफ़ी हद तक बढ़े हैं, पर इतने भी नहीं बढ़ गए कि 2-2 लाख रुपए का बैट, 1.5-1.5 लाख रुपए का बैट, 70-70 80-80 हजार रुपए का बैट, 25-30 हजार रुपए का बैट बजटेड कैटेगरी में आ गया है। ये एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि क्रिकेट गेम जो है ये मिडिल क्लास की गेम है। शाहूकार बंदे बहुत कम खेलते हैं और इतने महंगे महंगे बैट अफोर्ड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जिसके पीछे क्रिकेट का कमर्शलाइजेशन है। प्राइस हाइक की मैं बात करूं तो जो एक प्लेयर एंडोर्समेंट करता है किसी ब्रांड की, जिसके स्टिकर लगा के वो बैट के ऊपर खेलता है, वो बहुत पैसे चार्ज करता है। इतने चार्ज करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो जो पैसे हैं वो किसके ऊपर चढ़ते हैं? वो आपके ऊपर चढ़ते हैं, वो प्रोडक्ट के ऊपर चढ़ते हैं जो आप पे करते हैं। ये तो होगी प्राइस हाइक की बात। दूसरा उनका कंसर्न है कि बैट की क्वालिटी भी वैसी नहीं रही, बैट ड्यूरेबल नहीं रहे, जिसके लिए मैं भी सपोर्ट करता हूं उनकी बातों को। देखिए, हमने बड़ी मेहनत से 2000 सन तक बाहर के ब्रांड चलते होते थे और सभी प्लेयर बाहर के बने हुए बैट, मेड इन इंग्लैंड बैट यूज करते थे और स्टिकर वेरियस कंपनी के लगते थे। चंद इंडियन कंपनीज, चंद इंडियन प्लेयर्स ही इंडियन कंपनीज के बैट यूज करते होते थे सन 2000 से पहले। पर हम इंडियंस ने बहुत मेहनत की और धीरे 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 करके आज टाइम ये है कि हम इंडियंस ब्रांड का राज है क्रिकेट इक्विपमेंट की इंडस्ट्री के ऊपर। हमने बहुत मेहनत की, हम बेसिक्स के साथ रहे, हमने टेक्निक्स इंप्रूव की, हमने बहुत मेहनत की और यहाँ तक पहुँचे हैं। बट अब जो उनके कुछ वाजिब कंसर्न है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। बैट की ड्यूरेबिलिटी के बारे में पिछले 4-5 साल से ट्रेंड देखा जा रहा है कि बहुत ही हल्के बैट की डिमांड चल रही है। हर कोई बंदा, चाहे कोई भी बैट ले, किसी भी बजट का बैट ले, वो एक्सपेक्ट करता है कि वो मोटा और हल्का हो, मोटा और हल्का हो, 1200 ग्राम से नीचे हो, 1180 1190 ग्राम को भी वो भारा डिक्लेयर करता है। 1120 1130 1140 ग्राम का बैट हर बंदा ढूंढता है, क्योंकि ट्रेंड है। ट्रेंड में समझ नहीं देखी जाती, ट्रेंड में सिर्फ शौक देखा जाता है। उस चक्कर में जो खेलने वाले बच्चे हैं एक बेस्ट बैट से महफूज रह जाते हैं, मिलते नहीं हैं, क्योंकि ट्रेंड ही नहीं है। हमने
जो सही चीज़ें थी वो छोड़ दी, और डिमांड चाहे गलत है, चाहे कैसी भी है, हमने वो कैटर करनी शुरू कर दी, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने शुरू कर दिए। हल्का बनाने के चक्कर में हमने पुराने जितने भी मेकिंग मैनुअल्स हैं, उसकी धज्जियाँ उड़ा के रख दी। प्रेसिंग के स्टैंडर्ड कॉम्प्रोमाइज़ करने शुरू कर दिए हैं। साइज़ चोर साइज़ बना दिए हैं। चोर साइज़ मीन्स चौड़ाइयाँ जो ठीक-ठाक होती थी 4.25, उसको कम कर दिया है। पीछे से चौड़ाई और ज़्यादा कम कर दी है। लेंथ छोटी कर दी है, टो पतली कर दी है। नाम मात्र की प्रेस रख दी है बैट के ऊपर कि जिससे बॉल पुश हो जाए, ड्यूरेबिलिटी गई भाड़ में। मेकर की भी मैं बात सही कहूँगा कि क्या करें, अब डिमांड ही उस चीज़ की है तो हम क्या करें? बैट बनाना छोड़ दें? हमारे पास कई ऐसे एग्ज़ाम्पल आते हैं, मेड इन इंग्लैंड के बैट जो गोरे मेकर बनाते हैं। वो अभी भी उसी चीज़ के ऊपर स्टक हैं, पुराने बेसिक वेज़ से वो बैट बनाते हैं। वो लकड़ी के गढ़ में बैठे हैं, जहाँ से इंग्लिश विलो आती है, वो उनके बैकयार्ड में लगती है। क्या रीज़न है कि उनके तो नहीं बैट बनते 1200 ग्राम से नीचे और 41-42 एमएम। हमारे पास ही कौन सा ऐसा पंप आ गया है जो हम लकड़ी में हवा भर के उसको फुला देते हैं कि हर बैट 1200 ग्राम से नीचे। वो क्यों नहीं बना पाते? लकड़ी उनके पास है, उनके घर की लकड़ी है। उनके बैट तो नहीं इतने फ्लफी फ्लफी बनते, ना ही वो बनाते हैं, ना ही उनकी सारी रेंज ऐसी है कि जो 1200 ग्राम से कम हो। क्यों? क्योंकि वो बेसिक चीज जानते हैं, वो जानते हैं सही गलत को। हमने डिमांड केटर करने के चक्कर में क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। आप थोड़ा सा रीविजुअलाइज करके देखिए कि कुछ टाइम पहले तक हम प्लेयर्स के हाथ में बैट ऐसे देखते थे जिसका सेंटर काला हुआ होता था, बिल्कुल ब्लैक हुआ होता था। दैट मीन्स वो ये कहता था कि बैट पुराना है, काफी देर से चल रहा है। आज कोई भी बैट किसी भी मैच में आप मुझे क्लिक करके भेजना फोटो जिसमें कोई आपको एक प्लेयर के हाथ में भी ऐसा बैट दिख जाए जो सेंटर से काला हो। दैट मीन्स कि प्लेयर्स की जो रिक्वायरमेंट साल के 2-3 बैट पूरे कर देते थे, वो 8-8, 10-10, 15-15 बैट लगते हैं उनको साल के। उनको तो कोई फर्क नहीं है, उनको तो फ्री मिलने हैं। फर्क पड़ता है जिसके पैसे लगते हैं आपके। क्वालिटी सही बनाने के लिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम एक इनिशिएटिव लेंगे रेड डाइस की रेंज में, जिसमें कि हम बैट बनाएंगे बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में, जिसमें कि परफॉर्मेंस और क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आपको अगर वेट चाहिए, बैट लोअर रेंज में है, तो उसकी थिकनेस 37, 38, 39 एमएम तक भी हो सकती है। 1200 से 1250 ग्राम बैट का वेट रहेगा नीचे की रेंज में, और आप यकीन मानिए कि बैलेंस ऐसा होता है कि भारा फील नहीं होता। आज तक ऐसे ही होती है ये क्रिकेट, ऐसे ही चलता आ रहा था जब ड्यूरेबल बैट्स बनते थे। आज 4 महीने किसी का बैट चल जाए, प्लेयर कहता है पैसे पूरे हो गए, क्योंकि उन्होंने वो टाइम ही नहीं देखा जब ड्यूरेबल बैट बनते थे, जब एक बैट 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल तक चलता था। हम रेड डाइस में ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो। हम प्रॉपर वे में बैट बनाएंगे, और अगर रेड डाइस में ये हमारा ट्रायल सही रहा, सक्सेसफुल रहा, तो हम इसको अपने प्रीमियम एंथम ब्रांड में भी शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि महंगे हो चुके हैं बैट। हमारे ऊपर उल्टा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपके पैसे पूरे हों। चीज़ महंगी है तो वो ड्यूरेबल होनी चाहिए। हो उल्टा रहा है, बैट भी महंगे हुई जा रहे हैं और हम क्वालिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करी जा रहे हैं।
जस्टिफाइड नहीं है। बीइंग अ क्रिकेटर मैं मानता हूँ कि 1200 से लेके 1250 ग्राम तक का बैट कुछ नहीं कहता। आप यूज़ करते आए हैं, आपको उसका वेइंग स्केल वाला वेट ना पता हो तो आपको फील भी नहीं होता कि जी ये 1250 ग्राम का बैट है। अब आप थोड़ा-सा स्माइल भी करोगे क्योंकि बहुत से के साथ ऐसे होता है कि मैं जी 11:30 से खेलता हूँ, मैं जी 11:30 से खेलता हूँ। जब अपना बैट अवेलेबल नहीं होता, कोई टीम बैट उठा के 100 मार आता है, तब उसको पता चलता है यार ये 1280 का था। वो अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं लगा। इतना लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं होता कि 10, 20, 50 ग्राम से कोई बैट हल्का या भारी डिसाइड हो सके। फ़र्क पड़ता है पता किनको? जिन्होंने टेस्ट खेलना है, जिन्होंने 2-2 दिन बैटिंग करनी है, वहाँ पे वेट का फ़र्क पड़ता है। 20 ओवर का मैच खेलना है आपने, 12-12 बॉलें आनी नहीं है आपके हिस्से। खाली कोई लगे तो स्वाद तो है एटलीस्ट कि हाँ बॉल लगी है। बार-बार पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ते। तो रेड डाइस में हम बड़ी जल्दी एक रेंज लेके आएँगे जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा क्वालिटी के लिए। वेट 1200-1250 के बीच कहीं भी होगा। बहुत फ्लफी, बहुत मोटे एज नहीं होंगे बट आई प्रॉमिस, मैं गारंटी नहीं कर सकता क्योंकि लकड़ी है, बट ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है कि जो भी बैट हम रेड डाइस में बनाएँगे, आपको खेल के मज़ा आएगा, आपके पैसे पूरे होंगे। हमारी एक ट्राई है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो जैसे 25 साल पहले हमने बाहर के ब्रांडों को ख़त्म कर दिया था मार्केट से, अगर हम इम्प्रूव नहीं होंगे, हम टाइम के साथ नहीं चलेंगे, हम ड्यूरेबल बैट्स नहीं देंगे, तो पक्की जगह अहीं में नहीं लिखा के आए। कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो हमें रिप्लेस होने से बचा ले। रेड इस रेंज के बैट्स बनाए कैसे जाएंगे, हम उसका भी आपको वे आउट दिखाएंगे कि कैसे गलत वे में बैट बनते हैं और रेड डाइस का बैट कैसे बनाया जाएगा, जिसमें कोई बैट को भट्टियों में नहीं रखा जाएगा, कोई बैट को रोस्ट करके उसको हल्का नहीं किया जाएगा, कोई उसका सारा मॉइस्चर खत्म करके नहीं खराब किया जाएगा। आपको एक एक चीज दिखाई जाएगी जिसका फर्क आप डिसाइड करेंगे। आपके आंखों के सामने फर्क दिखेगा तो आप जरूर आगे से आगे शेयर करना। ये मेरा प्रॉमिस है कि जब आपको दोनों वीडियो सामने दिखाए जाएंगे कि कैसे गलत वे में बैट बनता है, कैसे सही वे है बैट बनाने का, तो आप फॉर श्योर पसंद करेंगे। वीडियो अच्छा लगे आगे से आगे भेजिए और ट्राई करेंगे कि बहुत जल्दी रेड डाइस की रेंज आपके लिए लेके आए। हम कहाँ से देखे सुने जा रहे हैं, शहर का नाम, अपना नाम जरूर लिखिए, कमेंट जरूर कीजिए इस वीडियो के ऊपर। मुझे वेट रहेगी आपके कमेंट्स की क्योंकि बड़ी मेहनत से सोच सोच के ये वीडियो बनाया है। आगे से आगे भेजिए, हमारी सपोर्ट कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।